हजरत मूसा और कारून का वाक़या है। कारून हजरत मूसा के दौर का एक नहायत मालदार और घमंडी शख्स था। वह बनी इसराइल में से था, यानी हजरत मूसा का हैकूम भाई था। अल्लाह ने इसे बेपनाह दौलत दी थी, यहाँ तक कहास के खजानों की चाबियां ही की मजबूत आदमी मिलकर उठाते थे। अल्लाह ने कारून को दौलत तो भेज दी, मगर वो हैशकर गुजार न था, बल्कि अपने दौलत पर तकबर करने लगा। वो कहता, ये माल मुझे मेरी अक्ल और मेहनत से मिला है। हालांकि इसे ये समझना चाहिए था कि हर चीज अल्लाह की अता है। कौम की नसीहत बनी इसराइल के लोग और हजरत मूसा इसे नसीहत करते कि अल्लाह ने जो नामत दी है स्पर्श कर करो, गरीबों की मदद करो, जमीन में फसाद न करो। लेकिन कारून ने सब नसीहतें ठकरा दे। वहां पर निशानो शुक्र खाने के लिए बड़ाई करता, आलीशान लिबास पहनता और अपनी दौलत का गरूर करता। कारून का मूसा उल्जामाइक दनास ने हजरत मूसा की शान के खिलाफ गलत इल्जाम लगाने की कोशिश की ताकि लोगों में इनकी इज्जत कम हो, लेकिन अल्लाह ने हजरत मूसा की सच्चाई जाहिर कर दिया। वर कारून खुद रसवा हुआ। अल्लाह का अजाब आखिरकार जब कारून हद से बढ़ गया तो अल्लाह का हिक्म हुआ। एक दिन वहां पनी सारे शान और शौकत के साथ लोगों के दरमियान निकला। इसके गरूर को देखकर कुछ लोग इसकी मालदारी पर रश्क करने लगे, जबकि ईमान वाले कहने लगे कि जो अल्लाह के पास है वो बेहतर है। इतने में अचानक जमीन को हुक्म हुआ और जमीन कारून को इसके महल, इसके माल और इसके खजाने समेत नगलने लगी। कारून चीखता रहा, मदद मांगता रहा, मगर ना कोई इसे बचा सका और ना इसका माल काम आया। इबरत कुरान कहता है कि अल्लाह ने इसे जमीन में धंसा दिया और कयामत तक के लिए इसका इंजाम लोगों के लिए इबरत बना दिया। सब गुरूर इंसान को हलाक कर देता है। माल अल्लाह की नेमत है, मगर शिक्र के बगैर वबाल बन जाता है। जुल्म, तकबर और फसाद करने वालों का इंजाम हमेशा बरा होता है। अल्लाह के नबियों की मुखालिफत करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। अगर चाहें तो मैं इस वाक़े को छोटे बच्चों के लिए आसान कहानी, खूबसूरत वीडियो स्क्रिप्ट या बयान के तौर पर पुरासर अंदाज में भी लिख सकता हूं।